जय हिंद साथियों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले हैं कि हाल ही में 2 दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। एक दुखद की बात है कि हमने एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहकर इस देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाए, हम उन जैसे महान व्यक्तियों को मैंने 2 दिन पहले उन्हें हमने खो दिया। वो हमारे बीच अब नहीं रहे। हमारी यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्होंने उनके द्वारा किए गए जो कार्य था उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग भी चलकर अपने देश को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही में इन्होंने जब देश के पीएम रहे और प्रधानमंत्री के पोस्ट पे थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पोस्ट पे थे, तो हमारे देश वाकई में सोने की चिड़िया थी। और आज उन्हें निरंतर बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार प्रयास की जा रही है और ऐसा टारगेट रखा गया है कि 47 तक हमारे देश बहुत ही विकसित और विकसित राष्ट्र एक पोल्ट्री के रूप में बनेगी। अर्थव्यवस्था से काफ़ी एक मजबूत हमारे देश बनेगी। तो आइए हम थोड़ी सी मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जीवनी क्या रहा और उन्होंने अपने इस राजनीति में किस प्रकार आए और कब से ये आए और प्रधानमंत्री कब बने और उनके कार्यकाल क्या था, हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो हम चलते हैं आज के अपने सेशन की ओर और जानते हैं हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी हमारे क्या वो जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर। श्री मनमोहन सिंह का जन्म जो हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत यानी कहाँ हुआ था, ब्रिटिश भारत के कब हुआ था, उनकी जो पैदाइश हुई थी वो हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को ब्रिटिश भारत। यानी जब उनकी पैदाइश हुई तो उस वक्त भारत क्या था, गुलाम था, यानी अंग्रेजों की गुलाम थी जिस वक्त यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पैदाइश हुई, यानी जब उनके जन्म हुआ उस वक्त हमारा देश गुलाम था। यानी इसलिए कहा कि ब्रिटिश भारत में, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों के शासन था। वो पंजाब प्रांत यानी जो राज्य था वो पंजाब था कि गाह नामक स्थान पर उनकी क्या हुआ, गाह नामक गांव में उनकी पैदाइश हुई, जो आज का क्या है, पाकिस्तान है। आज का क्या है, वो आज का जो है वो पाकिस्तान है, यानी गाह नामक स्थान में हुआ था और जो अभी वर्तमान में है वो पाकिस्तान में। परंतु आज़ादी के बाद 1947 यानी 1947 के बाद उनका परिवार कहाँ आ गया, अमृतसर में आ गया। लेकिन जैसे आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद जब देश की बंटवारा हो गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उस वक्त उन्होंने कहाँ चले आए, अमृतसर में चले आए। वह स्नातक तक की शिक्षा को यानी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा चंडीगढ़ से की, यानी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से उन्होंने किया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई को मनमोहन सिंह ने हासिल किया था, यानी वहाँ तक की स्नातक की पढ़ाई उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से किया था। भारतीय रिजर्व बैंक 1982 से 1985 तक मौद्रिक नीति में उन्होंने सहयोग किया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे 1985 में बने और 1987 तक यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना के उपाध्यक्ष कब बने, 1985 में, और 1987 तक वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। भारतीय राजनीति में कदम 1951 में रखा उन्होंने और यहीं से उनकी एक राजनीति की शुरुआत की उन्होंने। और सबसे पहला जो कदम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखा वो 1991 ईस्वी में रखा। उस वक्त वो वित्त मंत्री बने थे, यानी जब 1891 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने क्या चीज़ में वित्त मंत्री के पोस्ट पे आए और सबसे पहले उन्होंने वित्त मंत्री बना। और उस वक्त जब वित्त मंत्री बने उस वक्त जो हमारे देश के पीएम थे वो पीएम नरसिम्हा राव थे। उन्होंने इनको वित्त मंत्री बनाया कब, 1991 से 1996 तक उन्होंने वित्त मंत्री रहा। भारत के पीएम 2004 में बने और 2014 तक रहे, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह
2004 में क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, और 1914 तक के लिए 2014 तक वो प्रधानमंत्री थे, और 2014 में उन्होंने अपनी कार्यकाल को श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दिया। उन्हें उपाधि जो मिला था स्वच्छ नागरिक सम्मान का उपाधि मिला था, और वो जो प्रधानमंत्री थे वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह नियुक्त हुए थे। तो ये मनमोहन सिंह का जीवनी रहा, और आज उनकी निधन यानी 2 दिन पहले 26 लगभग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन पटना के दिल्ली के एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवनी, और ये ऐसे उन्होंने किस तरह से अपनी राजनीति भारतीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा और देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपनी भारी भूमिका निभाई। तो ये उनके जीवनी रहा, और आज वो हमारे बीच में रह रही। बड़े दुख की बात है, मैंने एक महान व्यक्ति को मैंने खो दिया, ठीक है। और इस तरह से तमाम जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में मैंने हर क्लास के मैंने 6 to लेकर 12 तक की हर क्लास के हर सब्जेक्ट की मैं तैयारी बिल्कुल एकदम निःशुल्क और बड़ी एकदम इंटरेस्टिंग जो है भाषाओं में हम कराने की कोशिश करें, और हर तरह से मैं आपके क्या जहन में हमने उतारने की प्रसंग संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाता है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।